हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीज़ मॉडर्न। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 लाइट के बारे में, और ये होने वाला है हमारा उसका पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने मिरर और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, और हमने दो तरह के मिरर पढ़े थे, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल प्लेन मिरर हमने पढ़ लिया था जिस पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल प्लेन हो, फ्लैट हो, वो प्लेन मिरर है। और जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो वो कौन सा मिरर है? स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर हमने दो तरह के बात किए थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव वो मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, अंदर इस तरफ। और कॉन्वेक्स मिरर वो होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे कुछ जनरल टर्म्स रिलेटेड डेफिनेशन। ठीक है, मिरर से रिलेटेड कुछ जनरल टर्म्स और डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। तो मिरर से रिलेटेड सबसे पहले हमारे पास आता है पोल। तो देखो पोल क्या होता है? अ सेंट्रल पॉइंट और मिड पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस इज कॉल्ड पोल। कर्व्ड सरफेस, इस तरह के कर्व्ड सरफेस यानी कि मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, क्या सेंट्रल पॉइंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। द सेंट्रल पॉइंट और द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व सरफेस का जो सेंटर और मिड पॉइंट वो क्या हुआ? पोल हुआ, और उसको हम P से डिनोट करते हैं। अब नाउ हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर इज द पार्ट ऑफ अ स्फीयर, hence the center of the sphere is called curvature, center of curvature। अब हमने क्या बात करी कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर जो है एक स्फीयर का पार्ट है। तो ये जो है इसको आप एक स्फीयर मानिए। अब इस स्फीयर का जो सेंटर तो कोई ना कोई होता होगा, तो इसके सेंटर को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर माना। क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि यह है। अब अगर हम इस आधे स्फीयर को यहाँ से हटा दें, ये देखो, अब हम ये मान लें कि ये हमारा एक हमने ले लिया कॉनकेव मिरर, तो इसका भी तो वही सेंटर होगा ना। जैसे ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है और कॉनकेव मिरर है। यहाँ पे तो इसका पोल हो गया, और यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे एज्यूम किया जाएगा, अगर इसको हम इस तरह से यहाँ से डबल कर दें, इस तरह से यहाँ से डबल कर दें, तो इसके बीच का जो पॉइंट होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। पर हमारे पास मिरर तो कॉन्वेक्स होता है और कॉनकेव होता है, तो हम इसको मिरर एज्यूम करेंगे। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल। अगला हमारे पास होता है प्राइमरी एक्सिस। इट इज द imaginary line that joins pole and center of curvature and heads towards infinity is called principal axis। अब principal axis क्या होती है? ये एक इमेजनरी लाइन होती है। क्या? इमेजनरी लाइन। ये कोई भी रे ऑफ लाइट नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजनरी लाइन है जो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ती है और इन्फिनिटी तक जाती है। कैसे? मतलब जैसे ये हमने एक मिरर बनाया, ये हमने क्या बनाया? एक मिरर बनाया। अब जब हमने ये मिरर बनाया तो इसमें हम डिनोट करेंगे एक तो पोल। तो ये मिडिल ऑफ कर्व सरफेस का क्या हुआ? मिड पॉइंट ऑफ कर्व सरफेस क्या हुआ? हमारे पास पोल हुआ। अब देखिए, अब यहाँ से हम इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मानेंगे, इसको बिल्कुल सीधी लाइन एक जाएगी। अब यहाँ पर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दो चीज़ें हमने यहाँ पर एज्यूम कर ली, दो चीज़ें हमने ले ली कि एक पोल है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इन्होंने क्या कहा है कि इमेजनरी स्ट्रेट लाइन है, एक इमेजनरी लाइन है जो जॉइन करती है, जो कहाँ तक जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ते हुए कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी तक जाती है। इस तरीके से ये लाइन बनी, यानी कि ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, और ये प्राइमरी एक्सिस है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? ये इन्फिनिटी तक जाएगी, इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटी, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, इट इज द इमेजिनरी लाइन दैट जॉइंट्स पोल और एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड हेड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस।
अब ना हमारे पास आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बीच का जितना डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। जैसे ये यहाँ पर बन रहा है हमारे पास एक मिरर, कौन सा? कॉनकेव मिरर यहाँ पर बन रहा है। अब इस कॉनकेव मिरर में ये तो हमारे पास बाहर तो ये पोल हो गया, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ अब हमारे पास अगला टॉपिक क्या है? प्रिंसिपल फोकस। क्या होता है प्रिंसिपल फोकस? व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस then after reflection it poses a point on the principal axis that is called principal focus। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पर is called principal focus है, ये principal focus, ठीक है। तो when a ray of light incident parallel, जब भी कोई भी ray of light parallel जाती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, देन रिफ्लेक्शन के बाद वो एक पॉइंट से होकर गुजरती है प्रिंसिपल एक्सिस पर, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। अब एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो मतलब देखिए, जैसे हमारे पास एक ये कॉनकेव मिरर है, क्या हमारे पास एक हमने लिया, क्या लिया? कॉनकेव मिरर लिया, ये मिरर लिया, इसमें हमने बाहर की तरफ पॉलिश कर दी। अब यहाँ पे तो हमारे पास क्या हुआ? यहाँ पे हमारे पास पोल हुआ, मिड पॉइंट ऑफ कर्व सरफेस क्या हुआ? हमारे पास पोल हुआ। अब इस पोल को देखिए, यहाँ से हमारे पास क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हम यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, जो इमेजिनरी लाइन होती है इन्फिनिटी तक जाती है, वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमने बना दी क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल फोकस क्या है? कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या जब रे ऑफ लाइट पैरेलल एक्सिस होती है प्रिंसिपल एक्सिस के और वो रिफ्लेक्ट होकर, क्या कॉनकेव मिरर है इसलिए अंदर की साइड रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस पर जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस पर जाती है, और जिस पॉइंट पर वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। ये हमारे पास क्या हुआ? फोकस हुआ। जिस पॉइंट पर जाकर कट हुआ वो क्या हुआ? हमारे पास फोकस हुआ, है ना। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा इधर नहीं आता, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बाद ही आता है ज़्यादातर, इसलिए सेंटर ऑफ फोकस को हम इधर बनाएंगे, इधर। ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सॉरी, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल इंसिडेंट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट होकर जब वो प्रिंसिपल एक्सिस पर पड़ेगी, जिस पॉइंट पर वो जाके उससे प्रिंसिपल एक्सिस पर आएगी वो क्या हो गया? हमारे पास फोकस हो गया। नाउ अब आता है फोकल लेंथ, कि फोकल लेंथ क्या होता है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस में हमारे पास क्या था? पोल था, और जो फोकस था प्रिंसिपल फोकस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कहेंगे। क्या? प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? फोकल लेंथ है। क्या है? फोकल लेंथ है। यानी कि ये मिरर है, ये पोल है, यहाँ पर पॉलिश है, ठीक है, यहाँ पर पॉलिश है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारे ले ऑफ राइट इंसिडेंट करा, ये हमारे पास फोकस हो गया। अब जो हमारे पास पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस है, ये पोल और ये फोकस, इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे हम?
उसे हम बोलेंगे फोकल लेंथ। व्हाट? फोकल लेंथ। नाउ अब हमारे पास एक क्वेश्चन भी रहता है और एक हमारे पास रिलेशन रहता है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का डिस्टेंस रिलेशन क्या है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ की, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ की डबल रहती है। क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 2f, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 2f। अगर हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है तो हमारे पास उसका 2f कितना होगा? हमारे पास 2f होगा तो हमारे पास फोकल लेंथ कितनी आएगी? हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी 15। तो इसका मतलब हाफ हुआ। ये हमारा फॉर्मूला है कि r इज इक्वल्स टू 2f। हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर किसी चीज़ की जो मतलब कहीं पर रेडियस इतनी है तो आप फोकल लेंथ फाइंड कीजिए। अगर आपको फोकल लेंथ गिवन है तो आप रेडियस फाइंड कीजिए। इसी तरह का हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 40 सेंटीमीटर, किसी भी मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है कि स्फेरिकल मिरर का 40 सेंटीमीटर है, देन व्हाट इज फोकल लेंथ, तो उसकी फोकल लेंथ क्या है। तो इसे सॉल्व करते हैं। क्या मतलब हमें रेडियस दी गई है 40 सेंटीमीटर, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है r इज इक्वल्स टू 2f, r इज इक्वल्स टू 2f, तो f इज इक्वल्स टू क्या होगा? r/2 होगा। अब आगे देखिए f इज इक्वल्स टू r/2 हो गया, इससे इसको हमने कट कर दिया तो f की वैल्यू हमारे पास कितनी है? f की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। f की वैल्यू हमारे पास क्या है? 20। तो हमारे पास फोकल लेंथ कितना हो गया? रेडियस का हाफ। f इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ओके, 20 सेंटीमीटर। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही जानेंगे, इसके आगे का हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इसको जो हमने पढ़ा है इसको रिवाइज करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।